चलिए साथियों, बहुत बढ़िया। सभी का स्वागत है आज के सेशन में और निश्चित रूप से सभी लोग जीवन में मस्त होंगे, खुश होंगे। तो सभी का मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम सीखने के लिए इकट्ठे होते हैं। और तमाम उन गुरुओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको कुछ न कुछ सिखाने का प्रयास किया है। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक ऐसी परम शक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ चलती है, और हम जिस नाम से भी मानते हैं उस परम शक्ति को सुबह और शाम में जरूर याद किया करें। और उसके बाद जो है, तमाम जो है गुरु इस बिजनेस में आने के बाद भी हमारे हुए हैं साथियों, उनको भी नमन है। बहुत सारे लोग हमको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, लोग हमको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। और अभी माता पिता के लिए हमने जो है शुक्रिया अदा किया कि आज अगर हमारा जीवन चल रहा है तो उनका सबसे बड़ा योगदान हमारे जीवन के लिए है। तो साथियों, चलते हैं आगे की तरफ। और आगे जो है बहुत सारी कंपनी की स्कीम्स ऑफर्स आ गए हैं, हम सभी लोग जानते भी हैं। तो उस पे हम लोग जो है चर्चा नहीं करेंगे, आप सभी चीजें जान रहे हैं। तो आज जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो है सीरियसनेस पर, कि क्या आप इस बिजनेस के लिए सीरियस हैं कि नहीं है। अब जैसे बहुत सारे लोग जो है कहेंगे सर सीरियस हो जाएंगे तो बिजनेस करेंगे कैसे। तो बिल्कुल साथियों, सीरियस होने की जरूरत है। अगर आप इस बिजनेस में सीरियस नहीं रहेंगे तो ये बिजनेस आपके लिए सीरियसली काम नहीं करेगा। करेगा तो जितना सीरियस आप बिजनेस के प्रति रहेंगे, उतना ही सीरियस ये बिजनेस आपके प्रति रहेगा। तो हमको सबसे पहले इसके लिए सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है। अगर हम ये कहते हैं कि हम बिजनेस के प्रति वफादार हैं, समर्पित हैं, जो काम है सारे मैं करता हूं, तो भी मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मैं कुछ चीजें आप साथियों को बता देना चाहता हूं कि शाम को बैठकर सेल्फ एनालिसिस जरूर किया कीजिए कि क्या मैं जो है जो काम इस बिजनेस के लिए करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो मैं आज वो काम बताने वाला हूं कि सेल्फ एनालिसिस हमको किन चीजों का करना जरूरी है। तो बहुत डीप में जानकारी नहीं देंगे, 7 काम और 7 गलतियां आप सभी लोग जानते हैं जो करना अनिवार्य है साथियों। इसके साथ साथ कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताने का, समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए, स्क्रीन अभी आपके सामने आ जाती है। चलिए, थोड़ा सा समय लग रहा है। चलिए दोस्तों, सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। तो हम क्या डेली अपना सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि नहीं करते हैं, इस चीज का जो है हमको ध्यान रखना है। तो स्क्रीन भी आप सभी लोगों के सामने आ गई होगी, स्लाइड शो होने लगी होगी। तो सेल्फ एनालिसिस में होता क्या है साथियों, कि मोर एंड मोर, सबसे पहले हमको ये समझना है कि कल हम जैसे थे क्या आज भी वैसे हैं क्या। कल से कितने परसेंट हमने आज तक में ग्रोथ की, क्योंकि साथियों ये समय वापस आपकी जिंदगी में लौट के नहीं आएगा। अब जैसे आज अगर 4 तारीख है तो 4 मई 2023 जिंदगी में दोबारा नहीं आना है। शायद 23 तारीख आ जाए, 5 तारीख आ जाए, और उसके बाद मई का महीना आए, लेकिन 2023 का मई 5 तारीख आपके जीवन में नहीं आने वाली है। तो हमको इम्प्रूवमेंट करना है सभी चीजों में। जो चीजें यहाँ बताई जाएंगी, अब आपको हर चीज में थोड़ा थोड़ा मोर एंड मोर इम्प्रूवमेंट लानी है साथियों। तो पहला है डिजर्व देन डिजायर, कि हम बहुत सारी जो है डिजायर रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि मेरे जीवन में गाड़ी आ जाए, मेरे जीवन में बंगला आ जाए, मेरी ये दिक्कत सही हो जाए, मैं बहुत पैसे वाला आदमी बन जाऊं, मेरे परिवार का स्वास्थ्य सही हो जाए। लेकिन क्या चीजें जो हमने अपेक्षा कर रखी है इस बिजनेस से, क्या हम वो डिजर्व करते हैं कि नहीं साथियों। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि डिजायर तो हमारी बड़ी बड़ी है, लेकिन क्या उसके लायक योग्यता भी हम अपने अंदर ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं। तो सबसे पहले है यू डिजर्व इट, क्या आप जो है जो बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, क्या उस लायक क्वालिटी को भी इंप्रूव कर रहे हैं कि सिर्फ सपने ही देख रहे हैं। सफलता हर व्यक्ति को प्यारी लगती है दोस्तों, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं जीवन में सफल हो जाऊं,
लेकिन सोचने से सफलता नहीं मिलेगी साथियों। तो उसकी जो कीमत है निश्चित रूप से हमको सफलता की कीमत चुकानी पड़ेगी। और आज जो लोग सफल हैं उन्होंने कीमत को चुकाया हुआ है। तो क्या आप तैयार हैं सफलता की कीमत को चुकाने के लिए? तो आज मैं आपको 7Q टेस्ट फॉर सेल्फ एनालिसिस के बताने वाला हूं कि यहाँ कोई टीचर नहीं है, कोई मास्टर नहीं है, कोई बॉस नहीं है। हम अपने बॉस खुद हैं। तो हम खुद ही शाम को सोने से पहले चेक किया करें, जो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं क्या मैं ये चीजें करता हूं कि नहीं करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन साथियों अपने आप से हमको पूछना है कि एम आई रेडी टू सेक्रीफाइस, कि सफलता की जो कीमत है, जो त्याग है, क्या मैं उसके लिए तैयार हूं कि नहीं हूं। अब त्याग किन चीजों का करना पड़ेगा? घर बार नहीं त्यागना है, बीवी बच्चों को नहीं छोड़ना है, सारी चीजों को करना है, यहां तक कि नौकरी को भी नहीं छोड़ना है, या कोई बिजनेस करते हैं तो उसको भी नहीं छोड़ना है। तो छोड़ना किन चीजों को है, हमको सेक्रीफाइस किस चीज का करना पड़ेगा साथियों। और ये बहुत छोटे हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि दिखने वाली हर छोटी चीज होती तो छोटी है, लेकिन वो आसान नहीं होती है सेक्रीफाइस करना। जैसे देखिए ये चीजें हैं कि क्या आप जो है समय पर भोजन करते हैं, रात्रि को आपको समय पर भोजन हो रहा है क्या? यानी सेक्रीफाइस दोस्तों हमको फील्ड में निकलना पड़ेगा। और सेक्रीफाइस का मतलब है कि डिनर हमारे लिए कुछ ना हो, दोपहर में जब हमारा खाने का समय होता है तब हम जो है नाश्ता अपना करें, खाने का कोई पता ना हो कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और रात में जब हम घर पहुंचे तो हो सकता है सारे लोग सो गए हो। ये फील्ड वर्क होता है साथियों। तो अगर समय पर सुबह शाम खाना खा रहे हैं हम, तो फील्ड वर्क कहाँ कर रहे हैं? तो इसका त्याग करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरी चीज साथियों देखिए कि आदमी 7-8 बजे तक सो रहा है, और उसके बाद जो है शाम को उसको 9-10 बजे बिस्तर चाहिए। तो इसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि अगर हम पार्ट टाइम में कोई काम कर रहे हैं तो उस काम के साथ हमको पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग बिल्ड करना है। तो निश्चित रूप से समय कहां से निकालेंगे हम? यही वो चीजें हैं जहां हम कटौती करेंगे, सोने में कटौती करेंगे। क्योंकि कम सोने से आज तक कोई व्यक्ति मरा नहीं है, कोई स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लोग जो बताते हैं 8 घंटे की नींद जरूरी है, वो मिथ है। कोई जरूरी नहीं कि आदमी 8 घंटा सोए। हम जितने घंटे सोते हैं, अगर 6 घंटे की हैबिट डालेंगे तो 6 घंटे में हमारा शरीर उतना फ्रेशअप हो जाएगा, आदी हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है 9 घंटे सोने के लिए। इसके बाद टीवी देखने का समय, मुझको तो टीवी देखने का समय मिलता ही नहीं है। तो ये आदत में बदलाव लाना पड़ेगा। क्या आप समय पर घर पहुंच जाते हैं 8:30 बजे, 7 बजे? तो इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन हमको अपने आप से साथियों पूछना है कि एम आई रेडी टू फॉरगिव एंड टू एपोलॉजिस। यानी मतलब क्या है कि हो सकता है कि इस बिजनेस में हम आ गए हों, लेकिन कुछ गुणवत्ता हमको परिवर्तित करनी पड़ेगी। क्या हम जो है सबके साथ दोस्तों विनम्र भाव, सॉरी बोलने वाली आदत रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्या सबके सामने हम विनम्रता से बात करते हैं कि नहीं करते हैं? इसमें हमारा अपलाइन हो सकता है, डाउनलाइन हो सकता है, या हम जिस नए व्यक्ति से मिल रहे हैं वो सारे लोग हो सकते हैं। और सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से जो भी मिले उसके सामने हाथ जोड़कर हमको प्रणाम करना है और झुककर रहना है। बड़े व्यक्ति हमेशा झुककर रहते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं होता है वो हमेशा अकड़े हुए रहते हैं। और दूसरा, सॉरी बोलने की गलती, अगर कोई गलती, दोस्तों हम लोग इंसान हैं, रोबोट नहीं है। गलतियां सबसे होंगी और होती हैं, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती होंगी, अपलाइन से भी होती है, और जो नीचे काम करने वाले उनसे भी होती है। लेकिन एक अच्छा लीडर वही है जो गलतियों को माने। भाई मुझसे गलती हुई, अगली बार से मैं नहीं करूंगा इस चीज को। तो गलतियों को हमको मानना है साथियों कि क्या मैं लोगों को माफ करने के लिए तैयार हूं। बहुत सारे लोग आएंगे, फोन नहीं उठाएंगे, बहुत सारे लोग होंगे आपको पानी नहीं पूछेंगे, बहुत सारे लोग होंगे कहेंगे अपना झोला मत खोलिए मैं सब जानता हूं। तो ये गतिविधियां आएंगी। तो क्या मैं उन लोगों को माफ करने के लिए तैयार हूं कि नहीं हूं? अगर है तो धन्यवाद है, नहीं है तो आपको ये क्वालिटी लानी पड़ेगी साथियों, अगर आप बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं। लोगों से माफी मांगने के लिए क्या आप तैयार हैं कि नहीं है? बिल्कुल। अगर कोई गलती होती है, नहीं भी होती है, तो भी हमको माफी मांगने वाला बनना पड़ेगा इस बिजनेस में।
इसके बाद तीसरा क्वेश्चन साथियों हमको अपने आप से पूछना है कि एम आई रेडी टू लर्न मोर, क्या मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने के लिए तैयार हूं कि नहीं हूं। यही वो चीज है साथियों जो आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जा पाएगी, वो है लर्निंग। और हम लोग शायद लर्निंग नहीं करते हैं, हम कहते हैं हमको सब आता है। और शायद किसी के सामने या कोई सीएनटी करने के लिए बोल दिया जाता है तो उस समय हमको पता चलता है कि यार सीएनटी करना तो बात की बात है, बोलने पर ही जबान लड़खड़ा रही है। तो ये चीजें साथियों सीखी जा सकती हैं। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चल भी रहे हैं, सुबह भी प्रोग्राम चल रहा है। और मैं तो कहता हूं कि अगर आप प्रोग्राम में नहीं बोल सकते हैं तो स्वयं अपनी प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी पेपर लेकर आधे घंटे अपने आप को प्लान दीजिए। तो आपकी सीखने की भूख लगातार आपके अंदर रहनी चाहिए साथियों। और जिस दिन सीखना बंद उस दिन जीतना बंद, सभी लोग जानते हैं कि जिस दिन हमको ये लगने लगा कि यार मुझको सब कुछ आता है, मैं सप्लीमेंट के विषय में सब कुछ जानता हूं, मेरी बहुत बढ़िया नॉलेज है, अब मुझे सप्लीमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को सही कर दिया है, अब मैं सब जान गया हूं कि सीएमडी किसमें किसमें काम करता है, स्पाइलिना नोनी किसमें दिया जाता है। तो दोस्तों इसका कोई अंत नहीं है सीखने का। प्रोडक्ट जितना ज्यादा आप इसको पढ़ेंगे, जितनी बार देखेंगे, उतनी बार आपको एक नई जानकारी सीखने को मिलेगी। और मैं ऐसा करता हूं इसलिए आपसे बता रहा हूं कि ये करने की जरूरत है। सीखना शुरू तो जीतना शुरू, यानी उल्टा, सीखना बंद तो जीत बंद हो जाएगी साथियों। तो हमको अगर सीखना शुरू कर देंगे तो हमारा जीतना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी सफलता कहीं रुक सी गई है, जितना मैं परिश्रम करता हूं परिणाम नहीं आता है, तो आप अपने अंदर झांक कर देखिएगा, आप नई नई चीजें सीख नहीं रहे हैं। जो ज्ञान हमारे पास है, जो ज्ञान 5 से 8% तक लाने के लिए था साथियों, वो 8 से 10 पे नहीं पहुंचा पाएगा। जो ज्ञान हमारे पास ब्राउन डायरेक्टर लेवल बनने तक का था, वो हमको सिल्वर नहीं बना पाएगा। क्योंकि अगर उसी ज्ञान से काम चल जाता तो आज क्या जरूरत थी लोगों को ये कहने की कि सीखने का कोई अंत नहीं है। हम भी 6 महीने में सीख जाते, उसके बाद सीखना बंद कर देते। तो साथियों इसीलिए कहा जाता है कि सीखना शुरू तो जीतना शुरू, सीखने का कोई अंत नहीं है। इसलिए हमको हमेशा जो है सीखते रहना है। क्या मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हूं। कंफर्ट जोन क्या है साथियों, कि अभी जो चीजें मैंने बताई कि समय पर खाना, समय पर सोना, समय पर जो है उठना, तो हमने बहुत सारी चीजें ऐसी सेट कर रखी हुई हैं। तो उनसे हमको बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। यानी दुख दर्द बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अभी देखिए बारिश हो रही है, लोग कहते हैं कि बारिश में मैं कैसे जाऊं। क्या दोस्तों बारिश में हम खाना नहीं खाते हैं क्या। अगर कोई कह दे कि भैया फला व्यक्ति से मिलिए, आपको वहां पर 1 लाख रुपए मिलेंगे, लोग भीगते हुए चले जाएंगे, रेन कोट छाता भी नहीं लेंगे अगर ये बात कह दी जाए। तो क्यों दोस्तों हम चले जाते हैं, क्योंकि वहां से हमको समझ में आता है कि यहाँ से हमारा जो है मकसद जुड़ा हुआ है, 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो आज भले ही उस व्यक्ति से 1 लाख रुपए ना मिले, हो सकता है उससे मिलने के बाद वो एंटायर आपकी टीम को खड़ा कर दे और आप उससे 5 लाख कमाए साथियों। तो गर्मी सर्दी बरसात ये मायने नहीं रखता है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, इससे ऊपर हमको सोच को अपनी उठाना पड़ेगा। तो एक चीज का ध्यान रखिए, जो लोग गर्मी सर्दी बरसात से डरते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं। वो लोग ऑफिस जाते हैं, नौकरी करते हैं, 20,000 30,000 50,000 की नौकरी में आदमी रहता है। और दोस्तों अगर आप नौकरी भी करते हैं तो आप देखिए कितनी भी तेज बारिश हो, हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं नौकरी पे, रेन कोट पहन के जाते हैं लोग। नहीं जाएंगे तो सैलरी कट जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई बॉस तो है नहीं, कोई सैलरी तो कटनी नहीं है। तो हम यहाँ पर कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आज से इस आदत को बदलिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। धूप गर्मी बरसात ये दिमाग से निकाल दीजिए साथियों। इसके बाद टैलेंट, यानी जब हम सीखेंगे तभी ये टैलेंट हमारे अंदर आता है साथियों। टैलेंट कोई दवा नहीं है कि सीनियर पिला देगा। हम कितना भी यहां से प्रयास कर ले, हम चीजों को समझा सकते हैं, हम आपको प्रैक्टिस करा सकते हैं, लेकिन जो है फील्ड में जाना आप ही का काम है। ये टैलेंट हम आपको यहां पर बैठाकर नहीं सिखा सकते हैं।
बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि कोरोना आ गया, जूम पर सारी मीटिंग ट्रेनिंग होने लगी। दोस्तों, जूम पर मीटिंग ट्रेनिंग जानकारियां भले ही हम दे सकते हैं, लेकिन वो फील आपके अंदर नहीं डाल सकते हैं। इस यहां से वो फील, वो टैलेंट फील्ड में जाकर ही आएगा। हम यहां से आपको बताना शुरू कर दें कि साथियों देखिए, तैरना बहुत ही आसान काम होता है। अगर आप इसको रेगुलर 1-2 महीना करेंगे तो आप तैरना सीख जाएंगे। इसके लिए करना क्या है कि आपको जो है ट्रैक सूट पहनना है, पानी में कूदना है, और इसके बाद हाथ और पैर को इतने एंगल पर मारना है। और जैसे ही आप ये मारते रहेंगे, देखिए तैरना आप सीख जाएंगे और धीरे धीरे आपको तैरना आ जाएगा। हम यहाँ से कितना भी बताते रहें, लेकिन जब तक आप जो है पानी में नहीं कूदेंगे तब तक नहीं जान पाएंगे इस चीज को। तो हम लोग यहाँ से जानकारियां दे सकते हैं। जब तक आप उन जानकारियों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे साथियों व्यवहार में, तब तक उसके कोई मायने नहीं है। अ गुड लाइफ इज द इनेमी ऑफ ग्रेट लाइफ, यानी एक अच्छा जीवन बहुत अच्छे जीवन का दुश्मन है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आप अच्छा जीवन अपनी फैमिली के लिए चाहते हैं या फिर बहुत अच्छा जीवन चाहते हैं। तो शायद जो चीजें यहां से मिलती हैं वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उस बहुत अच्छी चीजों को लेने के लिए बहुत अच्छी जानकारी की जरूरत है, बहुत अच्छे से काम करने की जरूरत है, बहुत अच्छे से हमको फील्ड में जाने की जरूरत है, बहुत अच्छे से प्लान शेयर करने की जरूरत है। तो बहुत अच्छे के लिए बहुत अच्छा बनना पड़ेगा, बहुत अच्छा करना पड़ेगा। इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है हमको स्वयं से पूछना है साथियों कि एम आई रेडी टू स्टे पॉजिटिव, क्या मैं हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए तैयार हूं कि नहीं हूं। बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, दिल टूटेगा, रूठेगा, लोग मना करेंगे, बहुत सारे नाटक होंगे जब आप फील्ड में निकलेंगे। तो क्या आप उस सिचुएशन से ऊपर उठकर काम करने को तैयार है कि नहीं है। अभी कल एक साथी मिले थे जो कह रहे थे सर पूरे महीने मैंने बहुत काम किया, अब मैं चाहता हूं कि 2-3 दिन तक रेस्ट ले लूं, थोड़ा सा गैप हो जाए तो मजा आ जाए, फिर से ताजगी से काम करूं। मैंने कहा सर देखिए, टारगेट आपको पता है आपने लिया हुआ है कितनी पीवी का है। आप एक दिन में ना कीजिए, पूरे दिन रेस्ट कीजिए, पूरे महीने रेस्ट कीजिए, लेकिन 1 तारीख तक जो पीवी आपने सोचा है ये हो जाना चाहिए। और मैं इतने दिन से इस बिजनेस में हूं, मुझको लगता है कि अगर हमने डेली का टारगेट लिया हुआ है, अगर हम 3 दिन रेस्ट ले लेंगे तो हम वो कला भूल जाएंगे, वो धार हमारे अंदर से चली जाएगी जो आज है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ रेस्ट ना कीजिए, आप रेस्ट लीजिए, 3 प्लान 2 प्लान दिखा दीजिए, कितना समय लगेगा, 4 घंटे का, 5 घंटे का, 24 घंटे में। तो आप रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा सा ज्यादा आराम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पूर्णतः रेस्ट वाले माहौल में 3 दिन चले जाएंगे तो फिर रेस्ट ही हो जाएगा, फिर आपको एक नई एनर्जी लगानी पड़ेगी। ये 3 दिन जो आप छोड़ेंगे, इसके लिए 7 दिन का समय लगेगा उस माहौल में, उस एनर्जी में वापस आने के लिए। तो 7 दिन 10 दिन तो आपके ऐसे ही बीत जाएंगे, टारगेट हो नहीं पाएगा। मेरा काम समझाना है, बाकी आपका जीवन है। तो इस चीज को उन्होंने समझा साथियों। और छठी चीज हमको अपने आप से पूछना है कि एम आई रेडी टू बाउंस बैक। मान लीजिए किसी कारणवश कोई दिक्कत आ ही जाती है जिसके कारण हम काम नहीं कर पा रहे हैं 4-5 दिन, या फिर बहुत दिनों से हमने काम को छोड़ा हुआ है, टारगेट हमारा नहीं हो पा रहा है, तो क्या उस एनर्जी के साथ वापस आने के लिए हम तैयार हैं। तो डोंट गिव अप। दोस्तों, एक चीज सभी लोग जानते हैं कि बीच में छोड़ने वालों को कुछ मिलता नहीं है साथियों। तो बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आपने सुना होगा कि कुछ लोग यहाँ पर कमाने आते हैं और कुछ लोग अपने सीनियर को कमवाने आते हैं। जब कमाने की बारी आती है तो आदमी छोड़कर चला जाता है। तो इसको कभी क्विट मत कीजिए, कभी गिव अप करने की ना सोचिए। काम कम ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी जो है इसको गिव अप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से बाउंस बैक करके हम फिर से बिजनेस में वापस आ सकते हैं। लेकिन हम तभी आ पाएंगे जब हमारे पास नॉलेज होगी, हम पॉजिटिव रहेंगे और ये सारी गुणवत्ता हमारे अंदर रहेगी। सातवीं चीज अपने आप से हमको क्वेश्चन करना है कि एम आई रेडी टू रिमेन पोलाइट। क्या मैं हमेशा विनम्र रहने के लिए तैयार हूं। बहुत सारी आप जब परिवर्तन करेंगे तो आपके अंदर बहुत सारी जानकारियां आ जाएंगी, बहुत सारी कैलकुलेशन आ जाएगी, बहुत सारे आपके नीचे लोग हो जाएंगे और बहुत अच्छी अचीवमेंट आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे व्यक्ति पुराना होता है, जानकारी आती है, इनकम बढ़ती है,
वैसे वैसे अकड़ने की जरूरत नहीं है, पोलाइट होने की जरूरत है। क्योंकि साथियों, आपने वेस्टीज बिजनेस में किसी भी लीडर को देखा होगा जो आज जो है लाख रुपए कमा रहा हो, 5 लाख रुपए कमा रहा हो, वो हमेशा पोलाइट रहता है। कारण क्या है कि वो नीचे से उठकर ऊपर गया हुआ होता है और वो एक एक स्टेप को जान रहा होता है। हम जो भी डाउनलाइन आज सोचता है अपने मन में, मुझको पहले से ही पता होता है कि वो क्या सोच रहा है। अगर वो फोन नहीं उठा रहा है तो मुझको ये पहले से ही आभास हो जाता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। अगर कोई मुझसे नाराज है तो पहले से ही हमको पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या सोच के नाराज है। तो ये क्वालिटी धीरे धीरे हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है साथियों। तो अगर कोई 5% वाला भी हमसे मिलता है, हम किसी भी लेवल पर हों, लेकिन हमको तुरंत रिलेट करना है कि जब मैं 5% के लेवल पर था तो क्या दिक्कत थी, क्या परेशानियां थी, या फिर कैसे काम नहीं होता था, कितनी जानकारी व्यक्ति के पास रहती थी। क्योंकि हमने भी उस लेवल को कहीं ना कहीं फेस करके ऊपर पहुंचे हुए हैं। तो चलिए साथियों, समय आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है और बहुत सारे काबिल साथी हमारे बीच में मौजूद भी हैं जो बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां भी रखते हैं। तो ये 7 प्रश्न हमको अपने आप से पूछना है साथियों। और इसके साथ साथ एक प्रश्न और पूछना है कि वेस्टीज में 7 काम हैं, क्या मैं 7 काम को ईमानदारी से कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और किसी से कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। शीशा अपने सामने रखिए और आंखों से आंखें मिलाकर अपने आप से बात कीजिए कि यार, अनुभव जैसा मैं काम कर रहा हूं, क्या जो है ऐसे ही काम करने पर बड़ी सफलता मिल जाएगी क्या। अगर आपका जवाब आता है कि यार आपने पूरा परिश्रम किया, आज आपने पूरा दिन बहुत अच्छे से काम किया है, और निश्चित रूप से अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे, जानकारी को बढ़ाते रहेंगे, तो एक दिन जीवन में बदलाव जरूर होगा। जब आप अपने आप से ये आंख मिलाकर बात करना सीख जाएंगे और आपके दिल से आवाज आएगी कि यार मैं सही कर रहा हूँ, और निश्चित रूप से जितनी जरूरत एफर्ट लगाने की है मैं वो लगा रहा हूँ, तो दुनिया की कोई भी ताकत साथियों नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। बस इस चीज को भूलिएगा नहीं। भूलना क्या है कि वेस्टीज में 7 गलतियां हैं जो हमको भूल से नहीं करना है। तो इस चीज का ध्यान रखना है साथियों। साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल। चलिए, बहुत सारे साथी